हैं एंड एक फ्रेज है टू लीड बाय एग्जांपल, और जब आईजीएल ही एग्जांपल से लीड कर रहा है तो बाकी टीम जो है वो भी स्टेप अप कर जाते हैं। जली फर्स्ट टाइम आपकी टीम ने चिकन डिनर उठाया है, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट दैट आपने उसकी नींव जो है वो रखी है, बिकॉज यू ब्रदर वर इन सबलाइम फॉर्म। मतलब देखो जितने भी प्लेऑफ्स थे उसमें मैं इतना अच्छा खेला नहीं, कभी थोड़ा बीमार चल रहा था या कुछ भी, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं मतलब आईजीएल मार नहीं सकते, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा है हम लोग मतलब थोड़ा हेल्थ पे देखा अपना और सही करके आया हूँ, तो अभी देखा आप लोगों ने कितने जिम में जा रहा है क्या? नहीं जिम विम तो मैं नहीं जाता, सोता रहता हूँ पूरे दिन सच बताऊँ तो ये मैं जितना ज़रा सोता हूँ उतना ज़रा अच्छा खेलता हूँ, तो आज मैं 2 बजे तक सो के आराम से आया हूँ। काश दुनिया के सारे माँ बाप भी ये बात समझ जाएं। जरी मेरी बात सुन, कान में फुसफुसा दे, ये गॉड लाइक के साथ क्या चल रहा है भाई? मतलब एक कनेक्शन तो है पुराना, बट कैसे भी करके गॉड लाइक सामने आती है और आप अपने सारे पुराने बदले जो निकाल देते हो। देखो मेरे को जेन्युइन नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, बट हर बार उनके अगेंस्ट ही हमारी फाइट होती है और पता नहीं कैसे हम ही जीत जाते हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छी टीम है और पता नहीं कैसे होता है, मेरे को खुद को नहीं पता। Here's a personal confession, मुझे ना अंडरडॉग कहानियां बहुत पसंद है, चाहे वो जिंदगी हो या फिल्में हो, राइट? वी ऑल हैव हर्ड अबाउट पीपल लाइक रॉकी बाल्बोआ एंड यू नो दोस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। जली आई वाज हियर ऑन दिस स्टेज पिछले साल एंड आई कांट इवन इमेजिन कि आप क्या इमोशंस फील कर रहे थे, बिकॉज वही टीम उन्होंने आपको बेंच किया था एंड वी स्पोक, यू वर नॉट योरसेल्फ। आई नो ऊपर देख ले, भगवान की तरफ देख ले, जिसको देखना है याद कर ले। टू कम बैक ऑन दिस स्टेज इन अ सेमीफाइनल, also taking down a team that benched you, does that feel a little different? डिफरेंट तो नहीं, बट ऐसा मतलब अच्छा लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं स्टेज पे था तो खेलने का मौका नहीं मिला था, इस बार मिल रहा है। और जो टीम थी देखो वो मेरे भाई जैसे जितने भी उस वाली टीम में जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट में फाइट होती है तो हम लोग बाद में फनी करते हैं और काफी अच्छा लगता है। उनके अगेंस्ट जब जीतता हूँ तो काफी मजा आता है, अच्छा लगता है। दुनिया का एक उसूल है, टू शट एवरीवन अप, just make sure that you're successful. Chicken dinner for Infinix True Rippers, Jelly की टीम just sublime. R2 दोनों को दे गिराया गया है, एमबॉट इनकी भी HP ना के बराबर, वर्सेटाइल पूरी तैयारी करके आई है। एंड भैया ये आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी चलती आ रही पूरी वो फाइट है जो हमेशा देखने को मिलती है, और ऐसे में फायदा अभी के लिए वर्सेटाइल के खिलाड़ियों को ही होता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन एमबॉट व्हाट डिड ही जस्ट डू? सबसे पहला घाव सारंग ने दिया था, लेकिन ये था वो एमबॉट का मौका जहां उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, टीपीपी एंगल लेकर के अगले प्लेयर के ऊपर हावी हुए एंड लुक एट दैट। आपने HP देखी इनकी? यस ये बात अभी भी कोशिश कर रहे हैं सर्कल के अंदर और थोड़ा सा अंदर आए, और उनके लिए रोक लगा रखी है। पंक फिलहाल के लिए हाई ग्राउंड पे वो भी मौजूद। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, ऑल दे हैव गॉट टू डू इज मेक नो मिस्टेक्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि अमर भाई इस समय नूब को कुछ चीजें बता रहे हैं जो वो प्लेयर्स को बताएंगे, बट चलिए अभी के लिए तो थोड़ा आप मान सकते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा आराम से रखते हो। हेलो टू यू एज वेल, कोई बात नहीं, बट अभी के लिए इन्होंने दूर दराज से भांप लिया और अब मैं देखना चाहूंगा TWOB के साथ क्या हश्र होता है, बट AKOP फिलहाल के लिए उन्हें गिराया गया है और गॉडेल के खिलाफ ये फाइट है। विस्कॉट के पास वो हाई ग्राउंड एडवांटेज, बट जॉनथन विद द ग्रेनेड। एंड वंस अगेन क्या ये एलिमिनेशन हो पाएगा अभी के लिए, क्योंकि सर्कल खत्म होने वाला है, नया सर्कल बन चुका है। विस्कॉट ये शिकार बन सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पहला गेम अच्छा गया नहीं था, इस गेम के अंदर कोशिश रहेगी कि चीजें बदली जा सके। AKOP सर्कल के अंदर प्रवेश करना है, कौन सा रास्ता आजमाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मान्या ने डाउन किया था आरू को, एडमिनो ने वो एलिमिनेशन उठा लिया। विस्कॉट आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, लेकिन ट्रू रिपर्स और टीममेट पिट ये लव स्टोरी अभी भी चलती नजर आ रही है। पहले भी प्लेयर्स को टेक डाउन कर करके पुश करने की कोशिश थी, लेकिन वो एक्जैक्टली हो नहीं पाया था। इस पावर वंस अगेन वो रिच के अराउंड जो प्लेयर्स होते हैं मुश्किलों में बहुत रहते हैं। आप अपना एमो इस समय वेस्ट कर रहे होंगे अगर मैं गलत ना हूं, बट इस पावर दूसरी तरफ गॉडसी को डाउन करते हुए, लेकिन इस पावर ज्यादा ओपन में थे जिसके कारण उनको भुगतान करना पड़ा। और 8-8 किसी तरीके से अभी भी सांसें ले रही है। What? इतने No. सारे नॉक्स के बावजूद, और कहीं ना कहीं खलने वाला है। अगर इस गेम को एक बड़ा गेम नहीं बनाया तो एस्पावर बीज दोनों के हाथ पे एक फिनिशेस ऑलरेडी। सोमराज इनके ऊपर काफी शॉट्स ली जा रही है। ट्रू रिपर्स का भी एक तरफ से वार आ रहा है और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इन्होंने सिचुएशन भांप लिया। जॉनथन एडमिनो ये आए हैं रुकावट खड़ी करने के लिए, बट इसी की ही डर थी मुझे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर होगा और ये गलती भारी पड़ जाएगी। बट फीनिक्स ये इंतजार करना चाहेंगे दूसरी टीमों के लड़ने का, और चली ये कुछ अलग ही गुस्सा निकाल रहे हैं। जहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक स्पॉट हो रहे हैं वहीं पे नॉक। इस बार तो पंक को गिराया है, ऐसा लगता है कि कर रहे ट्रू रिपर्स हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं। जेली इस बार जॉनथन को गिराएंगे, बट जाते उनका फिनिश चुराएंगे। पंक आखिरी बचे खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की,
और उसी चीज के अंदर स्प्लैश डैमेज मोक्ष और विशु दोनों को आया जरूर है, लेकिन जेली उस व्हीकल को ब्लास्ट करके विशु को टेक डाउन कर चुके हैं। क्या रिवाइवल यहां पर दिया जाएगा? वो व्हीकल जो ब्लास्ट हुआ वो जरूर एक कवर बना था, लेकिन जेली गोज बूम, जेली गोज बिग, जेली गोज लाइक अ बिग बैंग। ये जेली गुस्सा है, किसी ना किसी चीज से गुस्सा है, और वो गुस्सा निकालने के लिए इन्होंने मौके पे चौका लगाया है। यही वो मंच है 1 साल पहले जहां पे इनकी कप्तानी गई थी, बेंच हुए थे। 1 साल बाद जब वापसी करी है, किस प्रकार से खेला है, स्पेशली ये वो फाइट। अभी के लिए फाइट खत्म हुआ नहीं है, पांग फाइनली बाहर आएंगे, जेली फाइनली वो फिनिश भी लेंगे। हम बात कर रहे थे पोएटिक की, बट अभी के लिए फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स। जेली उस रण की भूमि के अंदर बिल्कुल आगे आ चुके हैं। जतिन को भी खत्म करने की कोशिश, अर्चित के पास तो एमो नहीं है ऐसा लग रहा है, और उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। ये है जेली की खुशी, ये है जेली की कहानी। अपने टीम के नाम किया है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के आदि, उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है गॉडजी के द्वारा। मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी इस पूरी फाइट का हिस्सा अलग अलग जगहों से बनते हुए डैमेज देने की कोशिश करी। 79 का डैमेज मात्र दे पाए थे, लेकिन लॉस हरमानोस ट्रू रिपर्स काफी ज्यादा इनफैक्ट आप कह सकते हैं फंसे हुए हैं, क्योंकि अब जॉनथन भी गॉडजी के साथ क्लोजिंग किए थे, पर उन्हें भी पता है अगर वहां पे उतरते हैं वो एक एक्सपोज्ड एंगल रहेगा, वहां पे वो फाइट कमिट नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लॉस हरमानोस वो डेफिनेटली आंसर बैक कर सकते हैं, बट अभी के लिए वाइना कर रहे हैं वो ओपनिंग की तलाश अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, और इतने में बट मास्टर सीरीज की लॉबी कुछ और ही है। वर्ड हाइड्रो जोनाथन इनफैक्ट लेकर के उनको गए जरूर है। गॉडजी भी टेक डाउन हो चुके थे सबसे पहले। एडमिनो अगले खिलाड़ी मतलब पंक आखिरी बचे हैं। ट्रू रिपर्स इस चीज के लिए जानी जाती है कि वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर वार करती है। आखिरी गेम्स के अंदर वो हमने देखा भी है, इनकी रोटेशंस कटती हैं, इनके एक दूसरे के साथ वो मिलाप होते जरूर है, लेकिन हर मिलाप भरत मिलाप नहीं होता। ट्रू रिपर्स का ध्यान क्या वो अभी भी पीछे की तरफ को है, या फिर उन्होंने अपना पूरा होड़ आगे रख लिया है? जी नहीं, पंक स्मोक के अंदर हाइड्रो ने टेक डाउन करते हुए 5 फिनिशेस ट्रू रिपर्स के खाते में। वो बैकलाइन से भी अपने प्लेयर्स को बोल रहे कि कवर दिया जाए, यश का वो ग्रेनेड जाएगा, वो एस्ट्रल के भी जाएगी, वेपन बदला, लेकिन इरादा वही है ट्रू रिपर्स को यही खत्म करने का। हंटर्स उनकी एचपी काफी कम, और ये पहली बार नहीं है जब ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स नॉक हुए हैं। हर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, और इस आखिरी खिलाड़ी ने हर एक हरकत देख ली है जेनेसिस की। ग्रेविटी कहां से आ रहे हैं, हंटर्स कहां से आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इस टीम ने अपने हाइज देखे, लेकिन यहां पर हर्ष अभी भी अपनी टीम को एक मौका देते हुए, हर्षोल्लास का ट्रू रिपर्स अभी भी इस गेम में जीवित है। ये शिफ्ट बड़े अतरंगी आ रहे हैं, ऐसे में अगर नॉर्दर्न शिफ्ट आ जाए तो भारी पड़ सकता है, और उसी का इंतजार चल रहा है, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। काफी अच्छे तरीके से हाइड्रो को डाउन किया गया, लेकिन ये लॉन्ग रेंज बैटल रहने वाली है, जहां पे आप उन्हें डैमेज दे सकते हो, नॉक कर सकते हो। अभी उन्होंने छत पे नॉक करा हाइड्रो को, तो हाइड्रो को रीसेट करना इतना आसान नहीं रहने वाला, बट ये एक लिमिटेड वॉरफेयर है। दिस इज अ वॉर अगेंस्ट टाइम। अगर टू रिपर्स इस गेम के अंदर टिकना चाहते हैं, उसको टाइम रहते रहते उनको रीसेट होना पड़ेगा। बट गॉडजी का ग्रेनेड एक और ओपनिंग ढूंढेगा कियो के ऊपर, एंड टू रिपर्स उनकी शुरुआत काफी कमजोर हुई है इस गेम के अंदर। आवन रिवाइव वो अब यहाँ से मुश्किल लग रहा है। गॉडजी वो भी टाइम चाहेंगे उस रीसेट के लिए, लेकिन जेली ग्रेनेड करना चाह रहे हैं अपने एंड से। वेनम डैमेज बैकलाइन में एक बार फिर से वो जाने में हुए मजबूर। आउट नंबर है यहाँ पे ट्रू रिपर्स, और ये ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे पहुंचा सकता है। स्प्लैश डैमेज, जी हाँ, 3 खिलाड़ी है तो है कहाँ। वहां पे बहुत सारे यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस है, हार्ड कवर है, और आसान नहीं होता इन सिचुएशंस के अंदर यूटिलिटी से वो फ्रैग आउट निकालना। गॉडजी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 से 3 ग्रेनेड लगा चुके हैं, पर मुझे देखना ये कि भाई गॉडलाइक के बाकी प्लेयर कहाँ हैं, क्या वो टाइम भी एज अ ग्रुप करके पुश कर सकते हैं, बिकॉज मैन एडवांटेज उनके पास है। अगर वो रिवैम्प करते हैं फायदा उठा सकते, पर गॉडजी काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए, और जेली ही डजंट मिस, उन्होंने फायदा उठाया, गॉडजी को गेम से बाहर निकाला, बट एडमिनो अपने टीममेट को टाइमली कवर देने में असमर्थ, और अब गॉडलाइक भी प्लेयर गवा रही है। ये हो क्या रहा है? आपने स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन एकदम से मानो चीजें आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो चुकी है। जोनाथन उनके पास डीबीएस, हर्ष के पास हमें वो यूएमपी देखने को मिलेगा, लेकिन बैकलाइन से एडमिनो सैंडविच करते हुए ट्रू रिपर्स को एक एक करके ये भी अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे। जेली ये ग्रेनेड बेहतर रिवाइवल वहां पे जोनाथन देते हुए, लेकिन जेली क्या सही वक्त में वो अटैक करके वहां से फिनिशर निकाल सकते हैं? हालांकि ट्रू रिपर्स अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाने के बाद अब ये एक लौता प्लेयर जिनके सामने पंक अपने डीबीएस के साथ आ ही रहा है, और उससे पहले एडमिनो साइड लाइन से आएंगे, आखिर फिनिश निकालेंगे। और ट्रू रिपर जो कि बार बार हर बार
एक दूसरे के सामने आ रहे थे। इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने एक बेहतर जवाब दिया ट्रू रिपर्स को। हम लोग गॉडजी को तो गवा चुके हैं, बिकॉज मुझे याद है वो जेली थे या तो क्यूलमो जिन्होंने उनको पिक ऑफ किया था। साउंड क्यूज पे बहुत भरोसा दिखाना पड़ेगा को साउंड क्यूज के बलबूते पे ये टीम अब इस फाइट के लिए तैयारी कर सकते। बट एडमिनो एक चलाक भरा मूव करा, सीधा खिड़की कूद कर ग्राउंड फ्लोर पर आए हैं और रीसेट करने की जगह ढूंढ रहे हैं। बट इनको एक क्रॉस फायर बनाने की जरूरत है, क्रॉस फायर तो अभी नहीं भापती होगी लॉस और मनोज। फर्स्ट एड नहीं वहां पे एडमिनो के पास, सिर्फ बैंडेजेस है और जॉनथन के पास भी फर्स्ट एड की कमी हो चुकी है। तो ऐसे में रीसेट आप नहीं कर सकते हो। एलएचएस एनी डे मुझे लगता है कि इस फाइट को काफी आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन पंक वो वहां पे उनके पास तो एचपी बेहतर थी। उनके नॉक के बाद क्या अभी भी वो पॉसिबिलिटी रहने वाली है? एडमिनो उन्हें भी गिराया जा चुका है ग्रेनेड के माध्यम से। कंफर्मेशन जॉनथन इकलौते खिलाड़ी लेंगे जिनके पास एचपी नहीं है। हाँ उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया है, लेकिन 3 खिलाड़ी जो इनके आंखों के सामने, एक मिनिमम शॉट और जॉनथन का भी यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है। यहाँ पर प्री फायर करने की कोशिश थी, बट अफसोस वो यूटिलिटी की जो खपत थी, जो वो लूट की खपत थी, उसके कारण गॉड लाइक का यहाँ पे गेम खत्म होगा। 13वें पायदान से काम चलाना पड़ेगा, बट उन्होंने जाते जाते पावर प्ले के अंदर और ऑन स्टेज 2 में भी कुछ फिनिशर नहीं रहा है। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन विशु का ये ग्रेनेड फीनिक्स की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। ऐसे में ये फाइट डिसाइड करेगा कि इस पूरे सर्कल में सबसे अच्छा हिस्सा किनके पास होने वाला है। मैक को भी गिराया जा चुका है, ऐश उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई। फीनिक्स एक एक करके ये भी अपने खिलाड़ियों को गवा रहे। TWOB के लिए भी ये फाइट उतना फायदेमंद होता नहीं, तक इन्हें मिला नहीं है। फाइनली जंप करके वो कनेक्ट कराना चाहेंगे और उसमें कामयाबी भी प्राप्त होगी। फीनिक्स लग तो रहा है कि इस फाइट को जीतने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अभी ग्रेनेड करना चाह रहे थे, एंगल पे बैठे, एक और नॉक। ओटेन लग रहा है कि अकेले इस फाइट को पूरे तरीके से जीतना चाहते हैं, बट साइड लाइन से फीनिक्स इन्हें भी नुकसान होता हुआ इस फाइट में। कमजोर गेम प्ले ये चीज और उसका सबसे अच्छा मौका इनकी आंखों के सामने, लेकिन उससे पहले कि वो शॉट लेते ग्रेनेड फेंकते, बॉय को मारकर सिनवे को गेम से एलिमिनेट करा। गॉड लाइक स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। रोटेशन करना है, पॉइंट्स कमाना है, बिकॉज जिस तरीके वो मिले यहाँ पे निंजा शॉट को। रॉनी का कवर फायर काफी ज्यादा खूबसूरत था, फायदा जरूर हुआ, बट एडमिनो ही स्पॉटेड रॉनी और ज्यादा देर तो बातचीत ही नहीं करी। इंस्टेंट ही स्पॉट करा, नॉक करा, बट एडमिनो उनके पास एचपी नहीं थी। ब्लू जोन का पुश था, निंजा ने उसका फायदा उठाया, बट क्या एडमिनो को यहाँ पे रिवाइवल मिल पाएगा? क्या मेडल पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। हार्ड कवर सर्कल का सबसे बेहतर हिस्सा, सैंडविच ना हुए तो उनके पास ही सेकंड ईयर में जाता हुआ देखने को मिलेगा, बट निंजा जॉट कोशिश काफी अच्छी थी। गॉडजी उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।